गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोहित विलन फिल्म्स। और हर बार की तरह मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका टाइटल है रिश्ते में बाप, और उसे लिखा है हरिओम शर्मा जी ने। कॉलेज में मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर अपना व्याख्यान चालू रखे थे। बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते भी थे। जैसे ही उन्होंने लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का रुख किया, पीछे से किसी स्टूडेंट ने सीटी बजा दी। प्रोफेसर ने पूछा, सीटी किसने बजाई? कोई नहीं बोला, सब चुप। प्रोफेसर ने बोला, चलो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सब स्टूडेंट ने हामी भर दी और तन्मयता से कहानी सुनने लगे। प्रोफेसर, कल रात मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस समय का सदुपयोग किया जाए। मैंने सोचा कार में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भरवा लिया जाए ताकि सुबह कॉलेज जाते हुए हड़बड़ी ना हो। मैंने कार निकाली और पेट्रोल पंप पर चला गया। मैंने टंकी फुल करवा ली। अब सड़कें खाली थी तो सोचा एक दो लॉन्ग ड्राइव लेकर फ्रेश हो जाएं। मैं अभी जंक्शन 7 तक गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की टीन के नीचे अकेली खड़ी थी। शायद किसी पार्टी से आ रही होगी। मेरे मन में आया कि शायद किसी का इंतजार कर रही हो और उसे लेने आने वाला ना आ सका हो। क्यों ना इसकी मदद की जाए। स्टूडेंट कहानी का मजा ले रहे थे, उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। प्रोफेसर, मैं लड़की के पास गया और पूछा कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने सकुचाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से आई है और घर जाने के लिए अपने छोटे भाई का इंतजार कर रही है। मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको कहा कि मैं उसको घर छोड़ सकता हूँ। वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए आगे की सीट पर सलीके से बैठ गई। वो कनखियों से मुझे देख रही थी। मुझे इसका भान था। देखने में वो भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मैं कार ड्राइव कर रहा था। हम दोनों में से बोल कोई नहीं रहा था और मन ही मन एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। उसने अपना घर जंक्शन 24 के पास सेकंड लेन में बताया था। मुझे वहां तक जाने में आधा घंटा लगा। रास्ते भर में उसके बारे में सोच रहा था। वो भी मेरे ही ख्यालों में डूबी है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मेरा ये मानना था। उसके घर के पास आने पर उसने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुक गई पर उसने उतरने की कोई जल्दी नहीं की। उसने अपना परिचय देते हुए अपना नाम शलभा बताया और स्कीम 7 में किसी कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब करती है। बिना किसी झिझक के कहा कि वो मेरी भलवंसात की कायल है और मुझे चाहने लगी है। मैंने भी स्वीकार किया कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके लिए उचित वर हूं। मैंने उसको बताया कि मैं राजकीय कॉलेज में मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूं, तो वो बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि उसका छोटा भाई भी उसी कॉलेज में मेरा स्टूडेंट है। उसने यह भी कहा कि उसके भाई का विशेष ख्याल रखूं। मैंने कहा, उसका नाम क्या है? तो उसने बताया कि उसकी एक पहचान है, वो सीटी बहुत मारता है। और क्लास के सभी स्टूडेंट्स की नज़रें सीटी बजाने वाले लड़के पर टिक गई। बात यह नहीं थी कि शलभा उसकी बहन थी। बात तो यह थी कि बिल्ली अपने थैले से अपने आप बाहर आ गई। प्रोफेसर ने अपने मनोविज्ञान के ज्ञान से कैसे चालाकी से पता लगा लिया कि सीटी बजाने वाला कौन है। सब स्टूडेंट्स ने मजबूर होकर स्वतः ही इंगित कर दिया कि सीटी किसने बजाई। प्रोफेसर, मैंने अपनी पीएचडी खरीदी नहीं है, कमाई है। और क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी बगलें झांक रहे थे।